नमस्कार दोस्तों, यो एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है 18 अप्रैल 2021 और इस वीडियो में हम आज के सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के पहले मानवायुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान में सहयोग के लिए इसरो ने किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा बी। फ्रांस के साथ इसरो ने अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है। दोस्तों, इस समझौते के तहत फ्रांस अपने द्वारा विकसित उपकरण प्रदान करेगा जो भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में परीक्षण एवं संचालन कर रहा है और एसएनईएस फ्रांसीसी सुविधाओं पर भारतीय फ्लाइट और कैपकॉम मिशन कंट्रोल टीमों को प्रशिक्षण भी करेगा, उनको ट्रेंड भी करेगा। अब बात करते हैं दोस्तों फ्रांस की। तो ये है मैप में फ्रांस। दोस्तों, फ्रांस एक यूरोपियन कंट्री है जो कि यूरोप महाद्वीप में है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है और जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं वो इमैनुअल मैक्रों हैं और फ्रांस के प्रधानमंत्री जीन कॉर्टेक्स हैं और फ्रांस की मुद्रा यूरो है। अब बात करते हैं दोस्तों अपने इसरो की। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी और इसका मुख्यालय बेंगलोर में कर्नाटक में है, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर के सिवान हैं। अब बात करते हैं फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी की, जिसका नाम है SNES। ये फ्रांस की राष्ट्रीय अंतरिक्ष अध्ययन केंद्र है, ये फ्रांस का, जिसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1961 में और इसका जो मुख्यालय है वो पेरिस में है। दोस्तों, आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि पेरिस में यूनेस्को का भी मुख्यालय है और यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व आवास दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, विश्व आवास दिवस 16 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका सी ऑप्शन सही होगा। ये जो विश्व आवास दिवस 2021 था, इसकी थीम क्या थी? इसकी जो थीम थी वो थी वन वर्ड मैनी वॉइस। ये इसकी 2021 की विश्व आवास दिवस की थीम थी। दोस्तों, विश्व आवास दिवस को पहली बार 1999 में ब्राज़ीलियन आवास दिवस के रूप में मनाया गया था, लेकिन फिर इसको बाद में 2002 में अमेरिकन एकेडमी ऑफ एटोलॉजी ने इस दिन को विश्व आवास दिवस के रूप में मान्यता इसको प्रदान कर दी थी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में पाकिस्तान के किस बल्लेबाज ने भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को पछाड़कर आईसीसी वनडे रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो दोस्तों, इसका आंसर हुआ सही डी, बाबर आजम। ये जो बाबर आजम हैं वो पाकिस्तान के बल्लेबाज हैं जिन्होंने आईसीसी वनडे रैंकिंग में फर्स्ट रैंकिंग हासिल की है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो इसका आंसर होगा सी, 49वें। भारत की इस समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में 49th रैंक है। दोस्तों, ये जो सूचकांक जारी करता है वो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें जो टॉप 3 कंट्री हैं उसमें जो फर्स्ट रैंकिंग है वो स्वीडन की है और सेकंड रैंकिंग अमेरिका की है और थर्ड रैंकिंग स्पेन की है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री जोसेफ जूथ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है हैती। हैती के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। बात करते हैं हैती की। तो दोस्तों, हैती एक उत्तर अमेरिका महाद्वीप में एक देश है जिसकी राजधानी पोर्ट ऑफ प्रिंस है और इसकी मुद्रा गौरदई है, जिसको HTG से प्रदर्शित किया जाता है और इसके राष्ट्रपति जोवेनल मौसी हैं। दोस्तों, ये जो हैती देश है वो हिस्पानियोला द्वीप पर बसा हुआ है। ये हिस्पानियोला द्वीप उत्तर अमेरिका महाद्वीप में है और इस द्वीप पर
दो देश हैं, एक हैती और दूसरा डोमिनिकन गणराज्य। ये दो देश हैं इस महाद्वीप पर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने ई स्मार्ट सिटीज चैलेंज और ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा बी, हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी हमारे केंद्रीय मंत्री हैं और उन्होंने ये इस ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज और इस ई स्मार्ट सिटीज चैलेंज लॉन्च किया है। 7वां क्वेश्चन, हाल ही में किस ई कॉमर्स कंपनी ने भारत में लघु एवं मध्यम व्यवसाय की मदद हेतु 1873 करोड़ रुपए का फंड लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए, अमेजॉन। अमेजॉन ने एसएमई की मदद के लिए 1873 करोड़ का फंड लॉन्च किया है। अब बात करते हैं दोस्तों अमेजॉन की। तो अमेजॉन की स्थापना 5 जुलाई 1949 को हुई थी और इसके जो संस्थापक और जो सीईओ हैं वो जेफ बेजोस हैं, जो कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं और इसका मुख्यालय वॉशिंगटन अमेरिका में है। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में मैकडोनाल्ड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो मैकडोनाल्ड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है रश्मिका मांडना को। इसका सही आंसर है बी, क्या रश्मिका मांडना। ये है रश्मिका मांडना जो कि साउथ इंडियन एक्ट्रेस हैं, जो साउथ की दक्षिण की अभिनेत्री हैं और इनको बेंगलोर टाइम्स ने 30 मोस्ट डिज़ायरेबल वुमन ऑफ 2017 का अवार्ड दिया था। इस 30 मोस्ट डिज़ायरेबल वुमन ऑफ 2017 में ये टॉप पर थी। अब बात करते हैं दोस्तों मैकडोनाल्ड की। दोस्तों मैकडोनाल्ड की स्थापना 1955 में हुई थी और कहाँ, कैलिफोर्निया यूएस में हुई थी। और इसकी जो स्थापना की थी वो दो भाई थे। कौन? एक रिचर्ड मैकडोनाल्ड, एक मॉरिस मैकडोनाल्ड, जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस पूर्व सीबीआई निदेशक का निधन हो गया है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों रंजीत सिन्हा। सी ऑप्शन सही होगा। रंजीत सिन्हा का अभी हाल ही में निधन हो गया है, जो कि पूर्व सीबीआई निदेशक थे। दोस्तों यदि हम बात करें सीबीआई की, तो सीबीआई का हेडक्वार्टर दिल्ली में है और सीबीआई के जो वर्तमान निदेशक हैं वो हैं ऋषि कुमार शुक्ला। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि रोज़ सुबह मॉर्निंग में आपको आ जाए नोटिफिकेशन। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।